शुभेंदु अधिकारी जो लगातार इस चुनाव में डटे रहे और जीत का दावा करते रहे, और अब उनका दावा देखिए, हिंदुओं ने ममता को सबक सिखाया है। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया और 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी टीएमसी। ये शुभेंदु अधिकारी का ये बयान सामने आया है, जिसमें लगातार शुभेंदु अधिकारी इस बात को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। और जब रुझानों में बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया है और टीएमसी 100 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत रुझानों में मिलता हुआ बीजेपी को 186 सीटों पर आगे और टीएमसी 96 सीटों पर इस वक्त रुझानों में नजर आ रही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जबरदस्त यहां पर बीजेपी की लहर इस बार दिखाई दे रही है। सीधे चलेंगे इस वक्त हम कोलकाता, जहां पर रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता मौजूद है। रैनिक, इस वक्त बंगाल की स्थिति क्या है? ये कहा जा रहा है कि जितने भी बूथ पर, जितने भी टेबल वहां पर लगी हुई थी, टीएमसी के कार्यकर्ता वहां से जा चुके हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त गुलाल का खेला चल रहा है। चारों तरफ से गुलाल अबीर दिखाई दे रहा है। किस तरह के संकेत हैं? एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं कि भगवा लहर, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, उस ट्रेंड के बाद दो तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है। एक तो जो काउंटिंग सेंटर था, उस काउंटिंग सेंटर से तृणमूल का जो कैंडिडेट है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ऑफिस में सेलिब्रेशन जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मैं तस्वीर दिखाऊंगा। बीजेपी पार्टी ऑफिस का तस्वीर, एकदम लोग जो है वो नरेंद्र मोदी का तस्वीर लेकर, एकदम बीजेपी का लोगो लेकर जो है उनकी तरफ से सेलिब्रेशन किया जाता है। दादा, क्या लग रहा है अभी? बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, बीजेपी का सरकार है 100%। इतना मेहनत, इतना दिन के बाद जनता का ये रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? जनता चुप से बीजेपी का वोट दिया है, बीजेपी का वोट दिया है। बंगाल के हर सनातनी आदमी बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को वोट दिया है हर सनातनी आदमी। देख ही सकते हैं कि सेलिब्रेशन जो है वो चालू हो चुका है और महिला लोग जो है वो भी इधर शामिल है। एक बार बात करूंगा। मैडम, आपके हाथ में एकदम लोटस फूल दिखने को मिल रहा है, क्यों? लोटस? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? कमल खिल गया बंगाल में तो लोटस ही लेंगे ना, हर जगह लोटस लोटस है। इतने दिन बाद बीजेपी सरकार गठन करने रही है बंगाल पर, ऐसा एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत दिन से इसका इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था वो चालू हो गया। एकदम सरकार बन रही है, सेलिब्रेशन जो है वो चालू हो चुका है। एकदम बीजेपी ऑफिस का माहौल देखिए, सब लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे दूर दूर से लोग भी बीजेपी ऑफिस में अभी आने लगे हैं। जितना टाइम जा रहा है, जितना ट्रेंड साफ हो रहा है, उतना ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लहर जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने जो बीजेपी का टैगलाइन था, पश्चिम बंगाल बीजेपी का जो टैगलाइन था, डर नहीं भरोसा, इसमें एकदम देख ही सकते हैं कि बीजेपी का एक लोगो तैयार किया गया है, जिसमें एकदम साफ दिखाई दे रहा है भय आउट, यानी डर आउट भरोसा इन। बीजेपी के तरफ से ये जो लोगो तैयार किया गया है, एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी, बंगाल बीजेपी जो है वो पूरा तैयार है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद ही पश्चिम बंगाल बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है श्रमिक भट्टाचार्य, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जीत का कगार पर है बीजेपी, उसका सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा है। बीजेपी का जो महिला समर्थक है उनके साथ भी बात करेंगे। जो ट्रेंड कह रहा है कि बीजेपी बहुमत से आने वाली है, को कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 15 साल हम लोगों ने खाली इंतजार ही नहीं किए, बहुत टॉर्चर्ड भी हुए हैं, सब तरह से टॉर्चर्ड हुए हैं, इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली, सब तरफ से। तो आज इतना बड़ा जीत का जो माहौल है और हमें लग रहा है कि 200 के ऊपर ही जाएगा, जो ट्रेंड अभी तक बता रहा है। क्योंकि वोटर जो है इतने दिन से तो वोट ही नहीं दे पा रहे थे, कई म्यूनिसिपैलिटी में वोट नहीं हुआ, पंचायत इलेक्शन में वोट नहीं हुआ, तो अब जब वोट देने का मौका आया तो दोनों हाथ उठा के उन्होंने आशीर्वाद किए हैं। उसी का अभी रुझान जो आ रहा है, जो देख रहे हैं 157 के आसपास, तो ये 2 घंटे में और 200 तो जाएगा ही।
तो बहुत बढ़िया लग रहा क्या है। लग रहा है कि जनता वोट दे पाई है और इसी वजह से बीजेपी का सरकार? एक तो जनता वोट दे पाई है, दूसरा है महिला सुरक्षा की बात आती है। जो आरजीकर का जो मामला हुआ पूरा विश्व को हिला दिया था, तभी ने लोग एकदम मान लेते, गांठ मार लिए थे अब कुछ भी हो जाए, अब ये सरकार पाल्टा नो दौर कर, तो वही हुआ। और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 26,000 की नौकरी गई है, 32,000 अभी भी बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी क्या होगा कुछ भरोसा नहीं है। कहीं नया इंडस्ट्री नहीं है। खाली भाता से क्या होने वाला है दीदी? क्या होता है खाली भाता से? 1,500 रुपया भाता, इसको पकड़ा दो उसको पकड़ा दो, कोई प्लानिंग नहीं है। कोई सिटी के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आपका किसी को लेके प्लानिंग नहीं है, कोई फिशरी को लेके प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ डेवलपमेंट नहीं है। खाली लूटो पूटो और खाओ और खिलाओ। आम जनता के लिए ये पार्टी जो है, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया ये पार्टी। अच्छा, सेलिब्रेशन के लिए आज क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, सेलिब्रेशन के लिए सब जगह जगह में जो है अभी हम लोग का पहले से ही मौजूद करके रखे हैं। लड्डू का भी हमने ऑर्डर दे रखे हैं। दिल्ली का कार्यालय होता तो अब तक आप लोगों का जलेबी और मिठाई बनते हुए दिखता, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक मतलब ये ट्रेंड आया नहीं है, तो होगा ऑब्वियसली। जितना आप देख रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे लोग आ रहे हैं, तो सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग मनाएंगे। तो झालमुड़ी सेलिब्रेशन होगा क्या? मिठाई भी होगा, मिठाई शुभ होती है, झालमुड़ी भी होगा। अब माछे भाते बांगाली, माछ तो खाबो ही। 6 तारीखे माछे भात, 6 तारीख को। नहीं, हम लोग तो रेडी थे। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। जहाँ 1,000 से कम वोटर से नतीजे आएंगे वहाँ पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी। हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रीकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर, इसका मतलब है कि 1,000 से जब कम के जो नतीजे आएंगे उस पर क्या तृणमूल की जो बातें है वो डिपेंड करता है कि रूल क्या है वहाँ पे। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उसमें जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वहां के पश्चिम बंगाल के, वो भी कह रहे हैं कि साहब रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। और तो सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, बोले भाई मिठाई क्यों नहीं बट रही है, तो मैं मिठाई खिला देता हूं। देखिए, हमने झालमुड़ी भी मंगा के रखा है, रसगुल्ला भी मंगा के रखा है। झालमुड़ी और रसगुल्ला भी है। तो सबसे पहले मिश्रा जी रसगुल्ला खाइए, और आप लोगों नहीं आप खाइए, आप लगातार बोल रहे थे कि रसगुल्ला खाइए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है ज्योता जी कह रही है कि देखिए हल्के में मत लीजिए, इस बार परिवर्तन होगा, ज्योता जी ने कहा था। तो ज्योता जी, रसगुल्ला आपके लिए, क्योंकि आपने कहा था कि इस बार परिवर्तन होगा ही होगा, तो खेला हो गए, तो खेला हो गया। रसगुल्ला खाइए, झालमुड़ी भी खाइए। ये झालमुड़ी के कारण पूरा बंगाल का इलेक्शन बदल गया। ये रसगुल्ला और झालमुड़ी में पूरा मामला उलझ गया। लेकिन राकेश जी, अमित शाह ने एक बड़ी बात कही थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही थी। वो क्या? अमित शाह ने कहा था कि 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, और 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय। 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय का बयान। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तौर पर पश्चिम बंगाल, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा थे, लेकिन पूरी रणनीति ग्राउंड पर अमित शाह ने। अरे ऐसा ही थोड़ी अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य ने ऐसा ही थोड़ी अमित शाह को चाणक्य कहा जाता था। ममता बनर्जी चारों खाने चीत बिल्कुल हो गई। लेकिन ये बताइए, वाकई इस बार लग रहा था कि हो जाएगा सर? कितना होगा पता नहीं था, लेकिन गुस्सा बहुत है। गुस्सा बहुत था मिश्रा जी, गुस्सा बहुत था, माना जाए?
नहीं, बेसिकली डेफिनेटली देखिए, सुरक्षा के मामले में आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने में विलफुली ये टीएमसी की गवर्नमेंट वहां के जनता को प्रताड़ित कर रही थी। यही मुद्दा रहा स्त्रियों के मुद्दे पे। आरजेकर में जो रेप हुआ था, ममता दीदी महिला होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये सारे गुस्से जो है ये फूट के इस हो गया, गुस्सा खत्म कीजिए, रसगुल्ला खाइए। अरे थैंक यू रसगुल्ला खाइए। अरे आप खाइए ना। अरे आप खाइए, पहले आप खाइए। ये बताइए, अब ये बताइए अब क्या होगा? क्या बंगाल में बदलापुर होगा? रसगुल्ला तो आपने खा लिया, लेकिन उसके बाद की बात बताइए। अब क्या होगा? अब तो बीजेपी स्टेट मेजॉरिटी, फाइनल सीट हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि कल भी मुझे रात को बात हुई, लोग ना डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री महिला होगी? पता नहीं, अभी इंतजार करना पड़ेगा। पुनीता के पास चलते हैं। पुनीता जी सर, लौट रही बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त देखिए लगातार रुझान जो है वो आ रहे हैं और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विजय थलापति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीवी के का शानदार प्रदर्शन तमिलनाडु में देखने को मिला है। डेब्यू विजय ने राजनीति में किया और डेब्यू के साथ ही शानदार बढ़त बनाते हुए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए होली खेली जा रही है। आज होली, दिवाली सब देखिए पश्चिम बंगाल में भी खेली जाएगी, असम में भी खेली जाएगी और कार्यकर्ताओं में यहाँ पर देखिए जबरदस्त जोश जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। के लिए चैतन्य खुद पैदा हुआ, इसलिए यहाँ चैतन्य पैदा भूमि से साउथ कलकत्ता तक जाने के लिए जितने। तो देखिए लगातार अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रुझान सामने आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये विजय थलापति के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार वाले अब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किसी को उम्मीद नहीं थी इस बात की कि चुनावी मैदान में पहली बार उतरेंगे और पहली बार में ही 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे। हालांकि देखिए एनालिसिस किया गया था कि हो सकता है कि 20 से 30 सीटें जो है विजय की पार्टी ले आए, लेकिन यहाँ पर जो रुझान सामने आए हैं उसने वाकई में तमिलनाडु में सभी को चौंकाया है। यानी कि डीएमके का सफाया यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और मनोज जी देखिए विजय थलापति ने यहां पर वाकई में हैरान किया है। जो आंकड़े यहां पर 100 के पार यहां पर टीवीके का आ रहा है, इसने हैरान कर दिया। क्या इसकी उम्मीद थी कि इतनी सीटें ले आएंगे टीवीके? पुनीता वाकई 118 सीटों पर बहुमत होता है और 111 पर अब तक टीवीके पहुंच चुका है। विजय थलापति पहुंच चुके हैं। यह तय है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति होंगे। अब एआईएडीएमके सपोर्ट करेगी नहीं करेगी ये बात की बात है, लेकिन एनडीए की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यह पूरी रणनीति होगी कि एनडीए को वहां से भी हटाया जाए। इसलिए वो सपोर्ट कर सकती है या बीजेपी कर सकती है, एआईएडीएमके कर सकती है, लेकिन यह तय है कि विजय थलापति यानी कि लंबे समय तक, दशकों बाद, जयललिता के बाद तमिलनाडु में कोई बड़ा चेहरा बॉलीवुड का दिखाई देकर आ रहा है। और इस वक्त सीधे चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता यादव के पास। यादव साहब, यूपीए, डीएमके और उसका साथी कांग्रेस तमिलनाडु से भी चली गई, अब क्या कहा जाए, बताइए। तो बहुत कुछ है और मुझे लगता है कहने से ज्यादा देखने को है। ये बड़ा विचित्र तरह का चुनाव है। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि जो चुनाव आयोग हैं वो टीवी पर आकर ये बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, जो चुनाव आयुक्त हैं। और पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने पे मीडिया बंधु जो है वो रसगुल्ले खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो ये बड़ा अलग तरीके का चुनाव है। और जहां तक बात है, देखिए क्या है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता तो नहीं हार रही है, क्या खुद लोकतंत्र तो नहीं हार रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग 9,000 रुपए लगातार खाते में चुनाव के समय बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है, तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। अब आप ये देखिए कि भाई बंगाल में जब वोट काटे जाते हैं और हम उस पर सवाल उठाते हैं, तो बजाय उन सवालों के आंसर देने के चुनाव आयोग जो है किसी राजनीतिक दल के खिलाफ ट्वीट करने लग जाता है। तो ये प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और मैं समझता हूं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी निश्चित रूप से हमें हमारी स्ट्रैटेजी पे सोचना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं नकारता। निश्चित रूप से कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी पॉलिसीज को दोबारा से देखना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती लोकतंत्र को जिंदा रखने की, सब संस्थानों की जिम्मेदारी भी है। मीडिया
मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो चुनाव आयोग है उसकी भी जिम्मेदारी है, और तो और सरकार की खुद जिम्मेदारी होती है, और अब से पहले यही होता था। लेकिन यादव साहब मुझे एक चीज बताइए, आपके बहुत साथी यूपीए की साथी ममता बनर्जी के खिलाफ आप चले गए। आप तो तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, आपको मंच शेयर करना था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ राहुल गांधी ने कोई मंच शेयर नहीं किया, तो आपकी एकता ही नहीं है और आप तमाम लोगों पर ठीकरा पूछ रहे हैं। अरे हम तो लड्डू ही लेकर बैठे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती या कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती या ममता जीत जाती, इस रसगुल्ले पर ना तो नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है ना ममता का नाम लिखा हुआ है। ये तो बंगाल की पहचान है, बंगाल की पहचान के तौर पर थे। ममता अगर जीतती तब भी हम रसगुल्ला खिलाते। मैं तो किसी और की बात कर रहा था भाई साहब, आप अपने ऊपर ले गए, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। मैं तो आप पता नहीं कैसे अपने ऊपर ले गए, आप लोग तो बढ़िया। अरे भाई साहब आप ये कह रहे थे कि बताइए पहली बार है कि मीडिया के लोग स्टूडियो में रसगुल्ला। खबर, अमित शाह ने पहले ही कर दिया था जीत का दावा। गृह मंत्री अमित शाह जो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान डटे रहे और उनकी ओर से पहले ही दावा कर दिया गया था जीत का। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। ये गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी कैंपेन के दौरान ये बातें कही थी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा और आगे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि देखिए कि 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा और इसके बाद 9 बजे पहला और 10 बजे दूसरा राउंड आएगा और 1 बजे ममता दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा। ये कहा गया था अमित शाह की ओर से। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कही थी और जीत का दावा किया गया था। जो ताकत लगाई गई थी, जो रणनीति यहाँ पर बनाई गई थी, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी इस बार पश्चिम बंगाल में और यही वजह है कि देखिए चुनाव प्रचार के दौरान तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर ताकत लगाई। आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था। चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को आपने सुना जो चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हुए नजर आए थे कि आगे क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में। 1 बजे जब नतीजे आएंगे तो ममता दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा और इस वक्त जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी ने इतिहास यहां पर बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है और यही वजह है कि देखिए पश्चिम बंगाल से लेकर असम और असम से लेकर पुडुचेरी में अब मिठाइयां जो हैं वो बननी शुरू हो चुकी हैं। कहीं जलेबियां तली जा रही हैं तो कहीं होली खेली जा रही है और जिस बात की देखिए टीएमसी की ओर से लगातार इस बात का दावा जरूर किया जाता रहा था कि 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी लेकर आएगी, लेकिन बीजेपी ने जो तैयारियां की थी और खुद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर 20 से ज्यादा जनसभाएं की गई, रैलियां यहां पर की गई। गृह मंत्री अमित शाह खुद डटे रहे और एक एक तस्वीरें वहां से सामने आती रही थी कि कैसे यहां पर चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी गई। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे कैसे यहां पर मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी है। मिठाइयां अब बांटी जा रही है पश्चिम बंगाल में, असम में, इसके अलावा पुडुचेरी में भी, यानी कि 3 राज्यों में बीजेपी के लिए जो यहां पर अब संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अब ये जो रुझान है इसमें ज्यादा उलटफेर की उम्मीद अब नहीं है क्योंकि देखिए तकरीबन अब देखिए 12 बजने वाले हैं और ऐसे में 12 बजे तक जो रुझान अभी तक सामने आए इसमें ज्यादा नंबर में बदलाव नहीं होगा और यही वजह है कि यहां पर देखिए बीजेपी जो है अब जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। मिठाइयां यहां पर बांटी जा रही है, रसगुल्ले जो हैं अब उसे बांटने की भी तैयारी जो है पश्चिम बंगाल में वो शुरू हो रही है। जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि जश्न ऐसा मनाया